Okay, hello. Today in this video we going to talk about our price changes. Sir, price change होती है नहीं होती सर? Yes, price change होती है. सर कैसे होती है? We're going to learn about that. In the last class we discuss about our equilibrium price के price set कैसे होती है. अब price set हो गई. कैसे price set होने के बाद क्या price same रहेगी लाइफ टाइम? नहीं सर बेटा, लाइफ प्राइस चेंज होती है. आप कहते हो नहीं कहते सर पहले लास्ट ईयर ये प्रोडक्ट की प्राइस अलग थी, इस साल प्राइस महंगी हो गई, सस्ती हो गई, अलॉट ऑफ थिंग्स राइट. तो प्राइस सेट होने के बाद प्राइस चेंज हो रही है, सही है नाउ. सबसे पहले हम देखेंगे सर इफेक्ट ऑफ डिमांड. क्या देखेंगे अब तक हम लोग? इफेक्ट ऑफ डिमांड देंगे. और ठीक, आपने मुझे कहा सर हाँ, आप सबको ग्राफ बनाना चाहिए. ग्राफ में यू शुड बी मास्टर ऑफ ग्राफ. ओके, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग लेबलिंग के फुल मार्क्स होते हैं, लेबलिंग नहीं करोगे मार्क्स ही नहीं मिलेंगे ग्राफ के. ठीक है, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई. ठीक है, ठीक है. अब हम बनाएंगे सर, हम बोलेंगे सर हमने क्या हुआ. आपने मुझे कहा सर दिस वॉज माई इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, आपको आता है ये. आपने मुझे कहा सर ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस थी पहले, सही, एवरीवन वाज हैप्पी. लेकिन सर अब प्राइस चेंज होगी. प्राइस चेंज कैसे होगी सर? डिमांड में इंक्रीज आ गया. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, डिमांड में इंक्रीज. क्या पढ़ा रहा हूँ मैं सर? डिमांड इंक्रीज हो गई. क्या हो गई बेटा, बोलो. अब डिमांड जब इंक्रीज होगी तो आपको सबको पता है कि डिमांड कर्व को शिफ्ट कब होगा. आप बताओ कहाँ पे शिफ्ट होगा ये? सर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट. डिमांड का शिफ्ट होगी आपको सर, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर दें. कहाँ शिफ्ट कर दें? राइटवर्ड करना है, राइट. अब जब मैंने डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट की, सप्लाई कांस्टेंट, अभी सप्लाई आओ, सप्लाई कांस्टेंट चल रही है. सप्लाई जो पहले थी वही चलिए अभी भी. सप्लाई में मैं कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है. तो अब आप खुद देखो. नाउ वेयर इज माय न्यू इक्विलिब्रियम. अब जब सुनो मेरे, एवरीवन लिसन टू वेरी केयरफुली. अब आप मुझे क्या होगा सर, अब मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ है? दिस वाज माय ओल्ड इक्विलिब्रियम एक्स. नाम दे दो एक्स का. अब ये मेरा नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? नया इक्विलिब्रियम मेरा होगा जहाँ पे मेरा न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जो ओल्ड सप्लाई कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा. तो वो कहाँ है? वो ये पॉइंट है. वो कहाँ है? दिस इज द पॉइंट. तो आप कहोगे सर दिस इज द पॉइंट कॉल्ड वाई. तो नाउ वाई इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. अब प्राइस क्या होगा ये देखो. प्राइस आने वाला है, प्राइस बढ़ गई, P1 हो गई. इसका नाम देंगे हम P1 और इसका नाम देंगे हम Q1. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी एवरीवन कि मेरी जो प्राइस है बेटा वो बढ़ गई है. मेरी प्राइस बढ़ गई. अभी सब यहाँ से देखो, नीचे बताऊंगा चलो नीचे क्या हो. आपने मुझे एक बात कही सर, प्राइस कैसे बढ़ गई सर? प्राइस क्यों बढ़ गई? देखो, एट P0. ठीक है, P0 पे क्या था? अब आप लोग ग्राफ पे देखो. P0 पे क्या था? P0 पे हमारे पास इक्विलिब्रियम था. P0 वॉज, P0 जो थी वो मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस थी. ठीक थी, सबकी प्राइस थी. आपने कहा ये सब इक्विलिब्रियम प्राइस थी. ठीक है, मतलब डिमांड सप्लाई इक्वल, सब खुश थे. डिमांड एकदम से बढ़ गई. एकदम डिमांड बढ़ गई. जब डिमांड बढ़ी, ठीक है, मतलब आपने मुझे कहा डिमांड डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि मार्केट में नए कस्टमर्स आ गए. अब सप्लायर्स कम है, प्रोड्यूसर्स कम है, मार्केट में कस्टमर ज्यादा आ गए. अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, लास्ट में पढ़ाया था आई मीन, कि जब मार्केट में ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो मार्केट क्या होती है? मार्केट में ज्यादा कस्टमर का क्या होगा? आपने मुझे कहा सर शॉर्टेज हो गई. मार्केट में क्या हुआ सर? मार्केट में शॉर्टेज हो गई, राइट. भाई कस्टमर ज्यादा आ गए, सप्लाई का, मैं सप्लाई तो वही खड़े हुए ना. सप्लाई कांस्टेंट है, लेकिन पहले पहले ये था. पहले बोथ वर इक्वल. अब एकदम क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई. तो बीच में गैप आ गया. दिस गैप इज कॉल्ड एज सरप्लस. दिस गैप इज कॉल्ड, सॉरी, शॉर्टेज. शॉर्टेज से क्या होगा? मार्केट फोर्स करेगी प्राइस टू गो. मार्केट क्या करेगी? मार्केट फोर्स करेगी प्राइस टू गो. और आप खुद देख लो यहाँ पे ग्राफ में, जब मेरा डिमांड का बाहर जाएगा, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, तो मार्केट में होगी शॉर्टेज. जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइसेस क्या होती हैं? प्राइसेस विल शूट. प्राइसेस विल गो अप. प्राइसेस विल गो. अब प्राइस का गो अप, कोई प्राइस आ गई P1 पे आ गई. ठीक है. ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? क्वांटिटी भी क्यू से ले क्यू और Q0 से लेके Q1 पे आ गई. क्यू आपने एक बात की सर, अभी आपने एक बात कही सर कि सर अभी तो मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, तो क्वांटिटी कैसे बढ़ गई? सवाल पूछ रहा सर, क्वांटिटी कैसे बढ़ गई सर? मैं बोल रहा रुको, मार्केट में शॉर्टेज हुई थी. हमने कहा ये सर मार्केट में शॉर्टेज हो गई, कस्टमर ज्यादा आ गए. जब मार्केट में जब शॉर्टेज हुई ना, तो प्राइस जब बढ़ी, जब प्राइस बढ़ी, प्राइस में जब इंक्रीज आया ना, तो जो नया प्रोड्यूसर बाहर बैठा हुआ था, जो काम नहीं कर रहा था पहले, जो नहीं बना रहा था प्रोडक्ट,
उसने देखा यार प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, आई कैन ऑल्सो मेक हायर प्रॉफिट्स, चलो मैं भी, आई विल ऑल्सो स्टार्ट टू प्रोड्यूस। वो मार्केट में आ गया अपनी सप्लाई लेके, सप्लाई बढ़ गई। बट इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन इन सप्लाई, क्या कहते हैं इसको हम? क्यों? वाई एक्सटेंशन? एक बच्चे ने बोला था, एक बच्चे ने बोला ये सब मुझे पता है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब बेटा बताओ? एक्सटेंशन सप्लाई का मतलब ऐसा है कि ये जो सप्लाई मेरी बढ़ रही है, ये सप्लाई मेरे बढ़ने का रीजन है बिकॉज ऑफ माई प्राइस, बिकॉज ऑफ माई, इसको लिखो क्वांटिटी सप्लाई, बिकॉज ऑफ माई, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, आपने मुझे कहा सर, सर जी यहाँ पे प्राइस, सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई इसलिए बढ़ी है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। समझ आ गई सबको बात, मेरी बात यहाँ पे क्या मैंने बोला? आपने मुझे कहा सर डिमांड, आपने मुझे कहा सर डिमांड तो बढ़ी, डिमांड बढ़ने से मार्केट में शॉर्टेज हो गई, जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? प्राइसेस को आप, सिंपल से सिनेरियो, शॉर्टेज होगा प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या होगा? नए सप्लायर्स मार्केट में एंटर होंगे, ताकि वो फुलफिल करेंगे उसकी जो जो भी मार्केट पर शॉर्टेज होगी, और वो उसको फुलफिल करके आपकी जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्वांटिटी को हम नाम देंगे सर एक्सटेंशन सप्लाई, वो इंक्रीज सप्लाई नहीं है, वो क्या है? एक्सटेंशन है। सही है? क्लियर है बेटा आपको बच्चों मेरी बात? एक सवाल बच्चे ने पूछा था यहाँ पे, सर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने लिखा है सर डिमांड में इंक्रीज हुआ है, क्या लिखा है हमने? सर हमने एक्सटेंशन डिमांड क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा अच्छा गुड क्वेश्चन, क्यों नहीं लिखा बताओ? सर एक्सटेंशन जब होती है जब प्राइस बढ़ता है, यहाँ प्राइस नहीं बढ़ा सर, यहाँ पे मार्केट में नए कस्टमर आ रहा है, और नए कस्टमर कहाँ से आए सर? सर क्या पता पॉपुलेशन बढ़ गई हो सर, सर इमिग्रेशन हो गई हो, सर लोगों की इनकम बढ़ गई हो सर, सर टैक्स रेट कम हो गया हो सर, क्या पता सर, कोई फैशन आ गया हो सर, कोई टेस्ट चेंज हो गया हो सर अगर लोगों का सर। ओके, या कोई सर सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया हो, तो वो वाले कस्टमर यहाँ आ गए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब बच्चों बताओ एक बात, कि जब कबाब जीज फ्राइड, आई एम टॉकिंग अबाउट कबाब जीज फ्राइड चिकन, जब कबाब जीज फ्राइड चिकन की डिमांड में इंक्रीज हुआ, तो क्या लगता है? कबाब जीज फ्राइड चिकन की डिमांड में इंक्रीज उसकी प्राइस की कम होने की वजह से हुआ था? नहीं सर, कबाब जीज फ्राइड चिकन की डिमांड में इंक्रीज इसलिए हुआ था बिकॉज पीपल स्टार्ट बायकॉटिंग और नॉट कंज्यूमिंग द KFC एंड मैकडोनल्ड्स, राइट? तो वो डिमांड में इंक्रीज था, वो अदर फैक्टर के साथ आया था। समझ में आ गई बात? कबाब जी ने अपनी प्राइस को कुछ नहीं किया था, वो तो ऑटोमेटिक कस्टमर आ गए थे बिकॉज ऑफ दोस बायकॉट एंड दोस अदर अदर पॉलिसीज दैट हैपन इन दैट टाइम। ओके, तो ये मैंने बता दिया डिमांड में इंक्रीज हो, याद रखो डिमांड जब इंक्रीज होगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस गो अप। ओके, सिंपल सिनेरियो है। सेकंड आया हो, सर डिमांड में ना कमी भी तो आएगी सर, आपने ये कहा डिमांड में कमा सर, अब देखो यहाँ पे, सर डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोल रहा हूँ सर मैं? सर डिमांड में कमी आ गई, देखो यहाँ पे ग्राफ में सबको आता है बिलीव, ठीक है, सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। अब आपने कहा डिमांड में कमी आ गई, डिमांड में कमी कैसे आएगी? आप डिमांड में कम कैसे शो करोगे? हाउ विल यू रिफ्लेक्ट के साथ डिमांड कम हो गई है? डिमांड में जब कमी आती है, व्हेनेवर डिमांड इज डिक्रीज, अभी शो इट बाय आर, पहले बनाओ इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे, इसमें पहले बनाओ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बना लिया इक्विलिब्रियम, लेबलिंग कर लो प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। आज मुझे कहा अब आपने डिमांड कम करनी है, डिमांड कम कैसे होगी? डिमांड कम हमारी होती है, बोलो सर, यहाँ बना है D1, क्या दे देना, लेबल दे देना उसको आप, ठीक है, ऐसी बनती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने बोला डिमांड कम, डिमांड जब कम होगी तो मेरा वेयर इज माय न्यू इक्विलिब्रियम, अब आप मुझे कहोगे सर ये मेरा इक्विलिब्रियम है, इसको आप E1 दे दो नाम, कोई मसला नहीं, ई दे दो नाम, इसको दे दो आप E2, कोई भी नाम देना मसला नहीं, E2 कर दो। आप लोग खुद देखो यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस जो है मेरी यहाँ पे P1 पे क्या हो गई है, प्राइसेस मेरी, प्राइसेस जो है मेरी बेटा, प्राइसेस जो है मेरी वो कम हो गई, दिख रहा है कम हो गई, लेकिन और मेरा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो भी मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे इसको हम यहाँ क्या नाम देंगे, हम यहाँ पे नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्यों? क्यों सर? क्यों आप कहोगे सर ऐसा वाई?
आप लोग खुद देखो यहाँ पे हमारी प्राइस कम है। सर सवाल आएगा सर प्राइस कम क्यों हो गई, सर वाई प्राइस हैव बीन रिड्यूस। समझाता हूँ मैं, सर बैठे हैं ना अभी यहाँ पे। सर जब डिमांड कम होगी, क्या आपने आपने मुझे क्या कहा सर, डिमांड कम हुई, क्या कहा आपने मुझे सर, डिमांड। जब डिमांड कम होगी तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट के अंदर होगा सरप्लस विल बी क्रिएटेड। बोलो होगा नहीं होगा। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा तो क्या होगा, मार्केट विल फोर्स टू go, market will force the price, market will force the price to go down। क्या होगा, मार्केट फोर्स करेगी प्राइस को कम करने के लिए। और जब प्राइस कम होगी ऑटोमेटिकली, तो आप लोग खुद देख लो प्राइस यहाँ पे हमारा कम होगी। देखो और मेरे सवाल का सर, जब प्राइस कम होगी तो क्या होगा, जब प्राइस कम होगी तो फर्म्स के प्रॉफिट्स क्या होंगे, फर्म्स के प्रॉफिट मार्जिन इंसेंटिव्स कम होंगे। जब उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिड्यूस ये सप्लाई, दे विल, वो सप्लाई अपनी कम कर देंगे। दे विल से वी विल एलोकेट आवर रिसोर्सेज इन समथिंग एल्स, हम कुछ और बना लेंगे, हम ये नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं है या प्रॉफिट कम हो गए हमारे। तो सप्लाई आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास E2 के ऊपर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सही है, E2 हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस प्रॉब्लम पे, हमने क्या सीखा कि जब हमारी डिमांड कम होती है, अच्छा सप्लाई कांस्टेंट है अभी भी, सप्लाई। अब आप मुझे एक बच्चा उठा सो के बोल रहा है सर सप्लाई, अभी तो आप सर कह रहे थे कि सप्लाई कम हुई है, अब भी आप कह रहे हैं सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, सप्लाई कांस्टेंट का मतलब है कि सप्लाई पे कोई अदर फैक्टर नहीं हुए, सप्लाई पे कोई अदर फैक्टर नहीं हुए, वेदर का, क्लाइमेट का, टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का, नहीं सब वो सब नहीं हुए। सप्लाई जितनी पहले थी उतनी है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो गई है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन सप्लाई हमारी कांस्टेंट ही है। कोई डिजास्टर नहीं आया हमारे पास, हमारे पास कोई कोई हमने कोई नया रिसोर्स इजाद नहीं करी, नहीं सर, सप्लाई इतनी थी वैसी ही है अभी भी हालात, सिर्फ प्राइस की वजह से वो कम हो गई है, सब क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। ये मैंने बता दी आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसमें किसी को सवाल तो पूछ लो। तो ये मैंने बता दिया है कि अफेक्ट, the effect of decrease in demand on your price, the effect of decrease in demand on your price। डिमांड कम होगी, सिंपल सी बात है, प्राइस कम होगी। आपको याद नहीं रखना, याद नहीं रखो चीज को, ग्राफ से पता है आपको बनाना आता है, ग्राफ बनाओगे आपके सामने खुद चीजें सामने सामने आ जाएंगी, प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। हाँ यार, अब आता है सर इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, क्या है सर, सप्लाई के चेंज से क्या होगा, अब आप देखें, मैं बताऊंगा, देखिए बताएं। पहला पढ़ेंगे हम, कैटेगरी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीज सप्लाई, क्या पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है आ जाओ। ठीक है, इंक्रीज सप्लाई, आपने पहले बनाया अपना इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिंपल सी बात है, बनाओ अपना इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई लिखा, किसमें लिखा हुआ है, इससे हमारी सप्लाई बढ़ी है, क्या बढ़ी है, सप्लाई इंक्रीज हो गई है। आ जाओ, अब हमारी डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो कहाँ पे आएगा सर, शिफ्ट कैसे करेंगे, ये सबको याद ही नहीं याद। हमारा सप्लाई कब चले आएगा उठ के बेटा, राइट वर्ड, कहाँ चले आएगा बोलो, सप्लाई कर्व चले आएगा उठ के राइट वर्ड। हमारे पास पहले कहाँ पे इक्विलिब्रियम था, पहले मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ था, राइट, एट ई पे था। अब मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, मेरा इक्विलिब्रियम उठ के आ गया E1 पे, राइट, माई इक्विलिब्रियम हैज कम टू E1। अब आप लोग खुद देखो यहाँ पे क्या है, E1 पे देखो क्या हो रहा है, प्राइसेस क्या हो रही है मेरी, आज हो रहा है यहाँ पे मेरा Q था और ये मेरा हो गया Q1, सही है, राइट। इसको लेबल कर लो प्राइस, इसको लेबल कर लो क्वांटिटी, ठीक है। अब आपने मुझे बोला सर, आपने मुझे एक बात बोली सर, अब आपने क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गई, क्या हो गई, प्राइसेस हमारी P1 पे आ गई, मतलब प्राइसेस जो है मेरी वो, प्राइसेस जो है मेरी बेटा वो कम हो गई, क्या हो गई है। लेकिन आपने मुझे कहा सर यहाँ पे क्वांटिटी तो बढ़ रही है, मैं बोलूँ यस, इसको कहते हैं सर एक्सटेंशन इन डिमांड, क्या कहते हैं इसको हम, समझाता हूँ, रुक जाओ वेट करो।
जब आपकी सप्लाई बढ़ी, सप्लाई में जब मेरा इंक्रीज आया तो क्या हुआ? जब मेरी सप्लाई में इंक्रीज आया तो मार्केट में क्या हुआ ऑटोमेटिकली बताओ? आप लोगों ने कहा था मार्केट में क्या होगा, मार्केट में हो जाएगा सरप्लस विल बी क्रिएटेड। क्या होगा? मार्केट के अंदर होगा सरप्लस क्रिएट। जब मार्केट के अंदर सरप्लस क्रिएट होगा तो क्या होगा? प्राइसेस फॉल होंगी, बोलो। प्राइसेस फॉल होंगी, जब प्राइसेस फॉल होंगी तो प्राइस आप लोग देख लो, यहाँ पे देख सकते हो, कैन यू सी एवरीवन? प्राइसेस के बारे में मेरी यहाँ पे प्राइस लेवल फॉल, जब प्राइस फॉल होगी तो क्या होगा, बोलो? आप मुझे हमेशा वही होगा जो कि हमेशा होता है। क्या होता है हमेशा? सर क्यूडी बढ़ जाएगा। सर क्या होगा? प्राइस कम होगी तो क्यूडी बढ़ जाएगा, और क्यूडी को हम क्या नाम देते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहते हैं इसको सर? कि प्राइस की बढ़ने की वजह से क्वांटिटी में डिमांड बढ़ गई। सर ये समझ आ गया। अब सामने हमने एक सवाल कहा सर, सर सप्लाई कैसे बढ़ेगी? सर सप्लाई कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो मैं कहूँगा बेटा सप्लाई कैसे बढ़ती है। आपने मुझे कहा सर क्या पता। सर हमारी जो वर्कर की एजुकेशन थी, ट्रेनिंग थी, वो इम्प्रूव हो गई है, उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई सर। तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो सर वो ही कैन डू मोर, ही कैन प्रोड्यूस मोर टास्क। वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो सर सप्लाई बढ़ गई ऑटोमेटिकली। जैसे कि आई एम टीचिंग ऑनलाइन एज वेल, रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग में, तो इससे क्या, बिकॉज वी बोथ आर एफिशिएंट पीपल। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा फिजिकल जाके, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ताकि आप लोग भी टाइम सेव हो रहा है। तो बिकॉज नाउ वी बोथ आर प्रोडक्टिव, वी बोथ आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी कैन डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव इन दैट टाइम, राइट? तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर। ये हमारा कोई क्लाइमेट अच्छा हो गया सर, क्या पता हमारे को टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई, कोई हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यू रिसोर्सेज कर लिया, कोई इमिग्रेशन हो गई मुल्क में, हमारे पे कोई स्किल्ड लेबर आ गया, एनी ऑल द रीजन दैट वर ओवर देयर दैट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। तो कोई भी रीजन की वजह से हमारी सप्लाई बढ़ सकती है। सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में ऑटोमेटिकली सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। जब मार्केट में ऑटोमेटिकली सरप्लस क्रिएट होता है so the market will force the price to go down because that प्रोड्यूसर ज्यादा होगा। जब प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएंगे तो एवरी प्रोड्यूसर वांट्स कि उनकी प्रोडक्ट सेल हो, राइट? उनकी प्रोडक्ट सेल हो तो वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करेंगे, मार्केट में प्राइसेस को कम करना शुरू करेंगे। मार्केट में प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये आप कहोगे दिस इज योर इक्विलिब्रियम एट E1, ठीक है? आई थिंक आई वुड बी प्रीटी मच क्लियर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रही हो, ठीक है? नीचे क्वांटिटी क्यों बढ़ती है? क्वांटिटी सिर्फ इसलिए बढ़ती है बिकॉज प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है? लास्ट वाले में सप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास डिमांड हो रहा है, ठीक है? ठीक है, इसके बाद आप देख लो यहाँ पे सेकंड केस देख लो आप लोग। सर डिक्रीज सप्लाई क्या होगा? सर सप्लाई में ना कमी आ गई है। सप्लाई में कमी क्यों आएगी सर? सप्लाई में कमी कैसे आ सकती है सर? बताता हूँ बेटा आपको, बात सुनो मेरी बात। सर कोई डिजास्टर आ गया, अभी पाकिस्तान में कुछ साल पहले डिजास्टर आया था, आया था। पूरे फ्लड ने आपकी सारी क्रॉप्स तबाह कर दिए थे, पूरा एग्रीकल्चर आपका तबाह हो गया था उस साल। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर आ गया, कोई सा फ्लड्स आ गए, या सर मे बी आप ये कह सकते हो सर मे इट कुड हैव सो हैपन सर हमारे मुल्क से पीपल हैव गॉन आउटसाइड, इमिग्रेशन हो गई, लोग भाग गए मुल्क छोड़ के, सोच खत्म हो गई, एनीथिंग आउट, एनी रीजन ओवर देयर। अब सप्लाई बैकवर्ड कैसे जाएगी? सप्लाई जब कम होती है तो हाउ डू यू शो इट ऑन योर सप्लाई का? हमारा सप्लाई कब चला जाता है? बैकवर्ड में चला जाता है सप्लाई का। सप्लाई कर्व गो बैकवर्ड, लेफ्ट चला जाता है, ठीक है? आप खुद देखो, सप्लाई जब बैकवर्ड जाएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाएगा, सही है? देखो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा E1, ये मेरा ई था, ये बन जाएगा मेरा E1। प्राइस लेवल मेरा P1 आएगा, ये मेरा हो जाएगा Q1, सही है? एज यू कैन सी एवरीवन, ठीक है? अब आपने मुझे एक बात कही सर, प्राइस बढ़ गई, ठीक है? दिखा पूरी प्राइस बढ़ गई, देखो यहाँ पे इसको मैं लेबल कर लूँ, प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, ठीक है? ये देखो अब हुआ क्या। और नीचे देखो आप लोग, नीचे हमारी ये भी, ये हमारे पास हो गई है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या हो गई मेरे पास ये? अब एक सवाल आया बच्चा, अब ये हुआ क्या यहाँ पे? हुआ क्या यहाँ पे? ये हुआ है मार्केट में हुआ है शॉर्टेज, ठीक है? शॉर्टेज कैसे क्या हुआ है मार्केट के अंदर? प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है? और इसकी वजह से हमारा जो क्यूडी है वो फॉल हो गया। अब सुनो मेरी बात। देखो हुआ क्या यहाँ पे, आपने मुझे कहा सर सप्लाई कम हो गई,
हमें वहाँ से सप्लाई, हमें वहाँ सप्लाई का मैं प्रूफ करूँगा, सर मुझे दिखाता हूँ। सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब क्या है? डिजास्टर आ गया, कोई वॉर हो गई, कोई रिसोर्स तबाह हो गई, एनीथिंग लाइक, सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई जब कम हुई, सप्लाई गई बैकवर्ड, अब डिमांड वही खड़ी, डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड क्या है? डिमांड कांस्टेंट, हमारे कस्टमर उतने ही मार्केट में, अभी भी कस्टमर उतने ही, कंज्यूमर उतने, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होगी तो मार्केट में होगी शॉर्टेज। जब मार्केट में होगी शॉर्टेज, तो प्राइस लेवल जाएगा ऊपर, ठीक है। और आपको देख लो प्राइस लेवल पी नॉट से पी वन चला गया, ठीक है। आप खुद नीचे देखो, आप क्वांटिटी में आओ, सबको दिख रहा है कि क्वांटिटी क्यू ई से क्यू वन पे आ गई है। तो ये क्या शो कर रहा है? भाई पहले तो ओरिजिनल हम क्यू ई पे खड़े हुए थे ना, लेकिन शॉर्टेज की वजह से हम क्यू वन पे आ गए। और यू कैन सी इट एज वेल, कि हमारा जो मार्केट में माल जो बिक रहा है, वो मार्केट में जो हमारी इन्वेंट्री, जितना हमारे गुड्स सेल हो रहे हैं सर, वो कम बिक रहे हैं। क्यों कम बिक रहे हैं सर? तो वो मार्केट में है ही कम। समझ आ रही बात? प्रूव हो गई बात। शॉर्टेज दिख रहा है, शॉर्टेज नीचे दिख रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो एक्सटेंशन इन डिमांड है वो कम हो रही है। वो सॉरी, इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्यों? प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में ऑटोमेटिकली कमी आ रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम द अफेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन योर प्राइस लेवल, ठीक है। कि अब मैंने क्या सिखाया, अभी तो चार केस सिखा चुका हूँ, सिंपल कुछ केस है। सर अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और अगर हमारे पास डिमांड बढ़ जाएगी, क्या होगा, मैंने सिखाया, पहले पढ़ाया मैंने, डिमांड, राइट। अगर सर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में हो जाएगा शॉर्टेज, जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस लेवल विल गो अप, सही है, और नीचे हो जाएगा एक्सटेंशन इन सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस लेवल बढ़ा है। सेकंड केस मैंने बढ़ाया था डिक्रीज डिमांड, तो डिमांड जब से कम होगी, डिमांड कम होगी तो मार्केट में क्रिएट हो जाएगा सरप्लस। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल कम हो जाएगा, प्राइस लेवल आपको दिख रहा है कम हो गया, ठीक है। तीसरा बढ़ाया था मैं सप्लाई पे। सप्लाई सर मेरी इंक्रीज हो जाए, सप्लाई जब मेरी बढ़ी तो मार्केट में अगेन क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट सरप्लस। सरप्लस होगा तो मार्केट प्राइस फॉल जाएगी, ठीक है। और कोई डिमांड कांस्टेंट खड़ी है, ठीक है। और फिर आखिरी बढ़ाया मैंने, तो सप्लाई अगर कम हो जाए, सप्लाई जब मार्केट में कम होगी तो शॉर्टेज आएगा, शॉर्टेज होगा तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली गो अप, ठीक है। अब आखिरी केस, अभी ये मैंने पढ़ाया सबको, आई हैव टॉट ऑल ऑफ दीज केसेस इंडिविजुअली। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सिनेरियो होगा। देयर विल बी सिनेरियो, विल बी बोथ, डिमांड सप्लाई चेंज होगा, एक साथ दोनों चेंज होंगे, ठीक है। अब देख लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपने मुझे कहा सर अब दोनों में चेंज आ गया, इसमें आएगा, अर्लियर वाले में सिर्फ एक शिफ्ट हो रहा था, सिर्फ डिमांड शिफ्ट हो रही है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है। अब हम दोनों शिफ्ट करेंगे एक साथ। देखो, हमने कहा सर, देखो यहाँ पे, इंक्रीज इन डिमांड, सही है, एंड इंक्रीज इन सप्लाई। हमने कहा सर डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, और सप्लाई में भी क्या हो रहा है? सर सप्लाई के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा प्राइस पे? हाउ आर प्राइस विल बी अफेक्टेड, सी, हाउ आर प्राइस विल बी अफेक्टेड इफ माय डिमांड सप्लाई बोथ आर इंक्रीज। देखो यहाँ पे, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। देखो ना, पहले मैंने बनाया इक्विलिब्रियम, सही है, डिमांड यहाँ लिख लो प्राइस, और यहाँ लिख लो क्यूडी, क्वांटिटी, ठीक है। ये मेरा डिमांड आ गया, ये मेरी सप्लाई आ गई, ठीक है। बना लो अपना इक्विलिब्रियम, सिंपल सी बात है। बना लो अपना इक्विलिब्रियम, प्राइस ई नॉट कर दो उसको, क्यू नहीं कर दो, ठीक है। अब मेरी डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई में, पहले 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 बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ पहले। सर डिमांड इंक्रीज कहाँ होती है बताओ, लेफ्ट या राइट? आप दूसरा राइट पर, कहाँ होती है, राइट पर, गुड जॉब। गुड जॉब बेटा, कहाँ होती है, राइट पर होती है, टी बना होती है। अब आपने मुझे कहा सर डिमांड तो बढ़ा लिया हमने, क्या मैं यहीं पे बना दूं अपना इक्विलिब्रियम, बोलो? क्या मैं इस पॉइंट पे अपना इक्विलिब्रियम बना दूं? बोलो। आप कहोगे नो सर, नो सर, वेट सर, प्लीज सर, वेट, क्यों? आप कहोगे सर, सर सप्लाई को भी तो बढ़ाएं, सप्लाई को भी तो इंक्रीज करना है, नहीं करना? मैं भी यस करना है, करो। सप्लाई करूंगा मैं ग्रीन से, अब देखो सप्लाई कहाँ जाएगी इंक्रीज होके, राइट वर्ड जाएगी, लेफ्ट वर्ड जाएगी, बोलो? सप्लाई जाएगी राइट साइड, यस वर्ड। अब मुझे बताओ मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? अब मुझे कहोगे सर नया बनेगा इक्विलिब्रियम, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? सर जहां पे मेरा नया डिमांड और नया सप्लाई का इंटरसेक्ट होता है, कहाँ हो रहा है? आप होगा सर ये रहा पॉइंट, कौन सा पॉइंट सर, ये रहा पॉइंट, राइट, दिस इज द पॉइंट, राइट। आप बना दो एकदम, देखो आपने एकदम कहा सर ये तो सेम हो गया। सर ये तो प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल तो सर आपने कहा सेम हो गई सेम, मैजिक है, दिस इज कॉल्ड, क्या मतलब इसका बेटा? यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरी डिमांड इंक्रीज हुई,
और मेरी सप्लाई भी सेम इंक्रीज हो गई विथ सेम प्रोपोर्शनेट। क्या बोले वो लिखा है यहाँ पे, डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज विथ सेम रेट लिख लो यहाँ पे आप लोग, या सेम प्रोपोर्शनेट लिख लो, आप एक ही बात है, प्रोपोर्शनेट टू प्राइस लेवल स्टे सेम। क्या बोला लिखा। अब एक बच्चा उठा, वहाँ पे बच्चा उठा, सर आपने सर नहीं सर फर्क है, सर थोड़ा सा फर्क है। एक बच्चा उठा, सर नहीं सर थोड़ा सा फर्क है, सर थोड़ा सी प्राइस हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो हमारा E2 है, सर ये E2 हमारा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है E1 से। तो बेटा वो ड्राइंग का इशू है, वैसे सेम होगा ये, ठीक है वो सेम, हल्का सा ड्राइंग है, ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग इसको, आई एम डूइंग अ रफ ड्राइंग, तो ये हल्का सा फर्क है, अदरवाइज सेम है। तो हमने क्या सीखा इस क्लास में, वी हैव व्हाट वी हैव लर्न दिस ग्राफ। हमने वी हैव लर्न कि सर जब डिमांड में इंक्रीज होगा और सप्लाई में भी इंक्रीज हो जाएगा साथ साथ, तो सर प्राइस लेवल सेम रहेगा। प्राइस लेवल क्या रहेगा, सेम। क्यों, आपने मुझे कहा सर क्यों ऐसा होगा, सर आप देखो यहाँ पे हमारा जो क्यों, सर हमने सर क्यों वाई विल हैपन सर, क्योंकि जब मेरी डिमांड में इंक्रीज हुआ तो मेरी सप्लाई में भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो गया, तो मार्केट के अंदर ना कोई शॉर्टेज क्रिएट हुआ, ना मार्केट के अंदर कोई सरप्लस क्रिएट हुआ, वो इक्विलिब्रियम ही रहा, इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ओके। So that's why the price level remain same। क्लियर है कोई बात। तो क्या सीखा, डिमांड में इंक्रीज अगर आ रहा है सप्लाई के साथ, दोनों सेम इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइस लेवल सेम रहेगा, ठीक है। आपके पास इसमें इतनी रॉकेट्स इतने वो डीप नहीं जाएगा इन ओलेवेल्स और आईजी जैसी, ठीक है, कि वो आपसे बोले कि प्रोपोर्शनल, वो ये बोलेगा सप्लाई में इंक्रीज हो गया, डिमांड में इंक्रीज हो गया, तो प्राइस भी बता दो, तो प्राइस लेवल सेम रहेगा, सही है। अच्छा सेकंड सर पे आ जाओ, सेकंड केस पे आ जाओ सर। डिमांड, अब आप लोग, अब यू वुड हैव ऑलरेडी गेस्ड इट राइट, डिमांड डिक्रीज हो गई एंड सप्लाई डिक्रीज्ड, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा इसमें क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी, मैं बताया था वैसे, ठीक है यार। प्राइस बनाया मैंने यहाँ पे, ये बनाया मैंने सप्लाई, मैंने बनाई डिमांड, ठीक है। अब मैंने बोला है दोनों कम हो रहे हैं, तो पहले मैंने डिमांड कम की, डिमांड मैंने कम कर, डिमांड यहाँ आती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, डिमांड मेरी आएगी यहाँ पे, ठीक है, D1 आ गया। सप्लाई कहाँ जाएगी, सप्लाई वैन से सप्लाई जाएगी बैकवर्ड राइट, सप्लाई आएगी यहाँ पे S1, ठीक है। अब इनमें से पहले पहले अपना ओल्ड इक्विलिब्रियम, पहले मेरा जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था वो ये था, सही है, मैंने बनाई तो मैं बना रहा हूँ। मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम था P0 और Q0, ठीक है। अब मेरा नया इक्विलिब्रियम का है, आप देखो, आप दोस्तों नया इक्विलिब्रियम आपका वहाँ है जहाँ पे आपका नया डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ मेरा नया डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने मुझे कहा सर कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब आपने मुझे कहा सर फर्क क्यों आया, एक सेकंड ठहरो, ये फर्क नहीं आएगा, वो मैंने ग्राफ की ड्राइंग थोड़ी सी पुअर कर दी थी, दोबारा देखो। आप लोग इनको अगर स्केच ड्रॉ करोगे ना अपनी कॉपीज पे, तो ये तो भी परफेक्ट इंशाल्लाह, ये परफेक्ट बनता है बिल्कुल, ये सप्लाई ये डिमांड, देखो यहाँ पे पहले बना लो अपना इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बना लो डिमांड को कम कर लो यहाँ पे, सॉरी यार, डिमांड को कम कर लो, ठीक है। और सप्लाई को भी आप लोग सेम इससे कम कर लो, ठीक है। आप लोग खुद देखोगे, आप लोग खुद देखो यहाँ पे मेरे इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट सेम पे ही आएगा, सही, कितना आ गया, सेम पे ही आ गया, यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। तो एज यू कैन सी सर, आप मुझे कहोगे सर लेकिन सी जो कि वो होगा वो फर्क होगा, देखो क्वांटिटी में फर्क होता है, ये मेरा Q1 पे आएगा, ये मेरा आएगा Q पे, Q0 पे, P0 पे, ठीक है। तो क्वांटिटी तो देखो कम हुई है, क्वांटिटी तो मेरे पास कम हुई है, लेकिन जो मेरा प्राइस लेवल रहेगा वो सेम रहेगा, समझ आ रही है बस सबको। डिमांड अगर कम हो रही है और सप्लाई भी साथ में कम हो रही है, तो सर क्वांटिटी तो कम होगी मेरी, यस सर क्वांटिटी कम कमी आएगी, लेकिन सर प्राइस लेवल सेम रहेगा, समझ आ गई बात। क्योंकि सर मार्केट में कोई शॉर्टेज हुई नहीं, अगर मेरी डिमांड सप्लाई मेरी कम हुई, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई, आप मेरी सप्लाई कम हुई, सप्लाई जब कम हुई तो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती, लेकिन सब शॉर्टेज क्यों ही क्रिएट हुई, क्योंकि डिमांड में कम हो गई। जब दोनों चीज़ साथ में कम हो गई तो प्राइस लेवल विल रिमेन दी सेम, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ ले।